नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डेली हमारे आरएसएसबी पेपर 2025 की हम बात कर रहे थे। नवीनतम प्रश्न पत्र में राजस्थान जीके के डेली हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो पेपर संख्या आज हमारी 7 आ चुकी है। तो 7 नंबर पेपर की आज बात करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, जैसे पटवार है, वीडियो है, या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट की है, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बार बार प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, कल्चर के, जो आपको क्या है बार बार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम चलते रहेंगे आगे, 2024 के भी पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं कि किस प्रकार के इसमें राजस्थान जीके के पूछे गए थे। इंग्लिश और हिंदी के दोनों साथ में हैं, तो जो साथी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो देख ले एक बार, और बाकी हम बात हिंदी की करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में वनस्थली विश्वविद्यालय की संस्थापक थी? वनस्थली विश्वविद्यालय की स्थापक थी। ये बड़ा गजब का प्रश्न है, और ये 2-3 बार प्रश्न इन पेपरों में आ रहा है, यानी प्रमुख क्रांतिकारी महिलाओं से संबंधित। और मैंने पहले दूसरे पेपर में पूरी डिटेल इन महिलाओं के बारे में बताई है, जो बार बार ऑप्शन के अंदर दी जा रही है। तो आपको अच्छे तरीके से इनको पढ़ के जाना है सेकंड ग्रेड वीडियो और पटवार के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपना रत्ना शास्त्री। ठीक है, इसके इनके बारे में मैंने डिटेल भी बताई थी। 2 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान की उत्तर व पूर्वी सीमा किन राज्यों से लगती है? राजस्थान की उत्तर व पूर्वी सीमा, ये है उत्तर, ये है पूर्वी। तो इसमें उत्तर और पूर्वी की बात करेंगे तो पंजाब और हरियाणा की सीमा लगेगी यहाँ पे। ठीक है, पंजाब और हरियाणा, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा स्थान है? प्रश्न नंबर हम बात कर रहे हैं लगातार 3, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लो आप। ठीक है, तो अरावली में सर्वोच्च पर्वत कौन सा हो जाएगा? तो इसमें गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगर फुट में आपसे पूछा जाए, फुट में एक बार बीएससी में पूछ लिया गया था, तो लगभग 5600 या 5700 या 5800 फीट के आसपास जो है इसकी फुट के अंदर ऊंचाई बनेगी, जो आपसे पूछा जा सकता है। और ये अपने सिरोही ज़िले के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? सिरोही ज़िले की। ये अचलगढ़ भी कहाँ पे है? ये भी सिरोही के अंदर है। कौन सी? सिरोही के अंदर। ये कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर चोटी आ जाएगी। तो इसने पूछा कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आपसे पूछे कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी होगी रघुनाथगढ़। कौन सी? रघुनाथगढ़, जो कि सीकर के अंदर है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 4 नंबर देखिए, माही नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? प्रश्न नंबर बात करें हम 4 नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे तो माही नदी का उद्गम होगा मिंडा से। कहाँ से? मिंडा से जो है माही नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिला है महू। यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? महू, एमपी से। यहाँ से अपने होता है चंबल नदी का। कहाँ से? चंबल नदी, जो जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये मिंडा, ये भी कहाँ पे है? एमपी के अंदर है। मिंडा भी कहाँ पे है? एमपी के अंदर है, धार जिला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से जो है इस मेहंद झील से जो है माही नदी का उद्गम होता है। माही नदी को जो है कांठल की गंगा, ठीक है, कांठल की गंगा कहते हैं। एक तो आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा और बागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। संगम होता है इसका खंपात की खाड़ी गुजरात के अंदर। प्रवाह क्षेत्र है इसके, जैसे युवाकार के एक तो घाटी बनाती है, युवाकार की बनती है ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। उसके बाद में राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है ये पूछा जाए माही नदी, तो राजस्थान में जो प्रवेश करती है ये अपने करती है खांदू गांव है एक, खांदू गांव है चित्तौड़गढ़ के अंदर, वहाँ से ये प्रवेश करती है। खांदू गांव चित्तौड़गढ़ से जो है ये नदी प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, और कर्क रेखा को ये नदी 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार कर्क रेखा को काटती है। वही हम थोड़ी सी लंबाई की बात करें, आजकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कुल लंबाई आपसे पूछा जाए तो 576 किलोमीटर है। वहीं राजस्थान में पूछा जाए, अकेली राजस्थान के अंदर, तो 171 किलोमीटर इस नदी का उद्गम है। टोटल पूछा जाए तो पूरा 576 किलोमीटर इस नदी की लंबाई खंपात की खाड़ी तक, और 171 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। ये आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदियाँ भी पूछी जाती है, जैसे जाखम इसकी सहायक नदी है, सोम है, ठीक है, एराव है, ये भी इसकी सहायक नदी है, अन्नास है, ये भी इसकी सहायक नदी है, चाप है, ठीक है, मोरेन है, और हम बात करें
भादर है, ये भी इसकी सन है। एक ईरू, ईरू पूछा जाता है, ईरू भी इसकी सहायक नदी, ये याद रखना है। अब आपसे पूछा जाए कि माही जो बेसिन है वो कितने जिलों में बहता है। माही बेसिन की बात करें तो 6 जिले इसमें शामिल होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें आसपास के मैदान की बात करें तो प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान आ जाएगा, फिर बांसवाड़ा के नीचे देखेंगे तो छप्पन का मैदान आ जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। बीकानेर, चूरू, राजसमंद, जैसलमेर। अपने आप बता दोगे आप कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। 5 नंबर प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, तो राजसमंद के अंदर अधिक वर्षा होती है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान की जलोढ़ मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध नहीं है। जलोढ़ मिट्टी के अंदर प्रश्न नंबर बात कर रहे हैं हम 6 की, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व शामिल नहीं है इसमें। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, नाइट्रोजन। इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा है, देखो इस प्रकार पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में हमें राजस्थान की वनस्पति दी हुई है और इसमें प्रमुख उपयोग दिया हुआ है। देखिए सालर वृक्ष, सालर वृक्ष की बात करें, खेजड़ी वृक्ष, धामण, सागवान की लकड़ी किस किस काम आती है, ये इसमें हमें सामने दिए हुए हैं। इसका आंसर हमें बताना है, ठीक है। इसमें देखिए आंसर की मैं बात करूं तो आंसर होगा इसका डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं, ए का होगा 3 नंबर, यानी सालर वृक्ष का बनेगा पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए। सालर वृक्ष का क्या मिलता है, पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा हम बात करें, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बी का होगा 4, बी का 4 यानी खेजड़ी राजस्थान का अधिक उपयोगी वृक्ष है, यानी राजस्थान का कल्प वृक्ष ये कह सकते हैं। फिर 3 नंबर धामन की बात करें तो धामन होगा 2 नंबर हो जाएगा, यानी डेयरी पशुओं के लिए पौष्टिक घास हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट है सागवान की लकड़ी कृषि के उपकरण बनाना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी आंसर की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। तो डी नंबर केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ पे है, अपने भरतपुर जिले के अंदर। कहाँ पे है, भरतपुर जिले के अंदर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमारे पास है 9 नंबर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा सामने आया है। तो ये हो जाएगा इसमें मिट्टी में लवणता, ए नंबर आंसर हो जाएगा अभी। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, राजस्थान में मरुस्थलीकरण को नियंत्रण करने का प्रयास किसके द्वारा किया जा सकता है। सही उत्तर बताना है। राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको नियंत्रण करने का प्रयास जो है कौन करेगा, तो वृक्षारोपण के माध्यम से संरक्षण किया जा सकता है। तो उपयुक्त उत्तर बिल्कुल ये सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, 1437 में सारंगपुर की लड़ाई में महमूद खिलजी प्रथम को किसने हराया था। तो सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। अब इसमें महमूद खिलजी प्रथम को किसने हराया था। प्रश्न नंबर है हमारे पास 18, कौन सा 18 नंबर प्रश्न है, तो राणा कुंभा ने। किसने, राणा कुंभा इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, कर्नल टोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा किला व्यापारी भैंसा साय और रोडाचारण द्वारा बनाया गया। ये प्रश्न मैंने तथ्य के अंदर बताया था, व्यापारी भैंसा साय और रोडाचारण के द्वारा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ किला, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है, राजस्थान का वेल्लोर। अगला प्रश्न देखिए, किसको घोड़े पर सवार और तलवार पकड़े योद्धा के रूप में दर्शाया गया है जिसकी जीभ पर सांप डस रहा है। बताइए भी। प्रश्न नंबर 20 का आंसर है, किसको घोड़े पर सवार और तलवार पकड़े योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, किसकी जीभ पर सांप डस रहा है। तो 20 नंबर प्रश्न आंसर तेजा जी हो जाएगा। कहाँ से, कौन हो जाएंगे, तेजा जी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, सावत सिंह और बनी ठनी को अमर बनाने वाले निहाल चंद किससे जुड़े थे। तो ये चित्रकला बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंपल सा प्रश्न है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न सिंपल हैं, जैसे 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, चोरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है।
चूरू है, झुंझुनू है, मानगढ़ है, सूरतगढ़, गंगानगर, यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? तो शेखावटी बोली बोली जाती है। ठीक है, डी नंबर, शेखावटी बोली बोली जाती है। 23 नंबर देखिए, राजस्थान का संकरीय नृत्य किससे संबंधित है? संकरीय नृत्य है कालबेलिया से। संकरीय नृत्य का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर हम बात कर रहे हैं 23 की। 23 में आ जाएगा संकरीय नृत्य प्रसिद्ध है कालबेलियों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु घटाकर कितनी कर दी गई थी? दोबारा प्रश्न आ गया ये, और ये दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, तो इसने पूछा कि मतदान की आयु पहले घटाकर कितनी कर दी गई थी? 30 नंबर का आंसर होगा 21 से 18 वर्ष। ठीक है, पहले 21 थी लेकिन इसे 18 कर दिया गया था। तो ये याद रखना है, संविधान संशोधन है 61वां 1988 के अंदर। ये प्रश्न पहले भी आया, मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल भी बताई है आपको। 31 नंबर प्रश्न देखिए, RPSG अधिनियम 2011 के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा समय अवधि क्या है? तो ये इन कनिष्ठ अभियंता जो पेपर है JN के, इनके अंदर ये टॉपिक है, तो इसलिए ये टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं। तो 31 नंबर का आंसर होगा हमारा डी नंबर, 21 दिन चाहिए भी। ठीक है, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा समय 21 दिन। 46 नंबर प्रश्न देखिए, एक महिला दूल्हे की भूमिका निभाती है और दूसरी दुल्हन की और एक दिखावटी विवाह समारोह किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प पहचानना है। तो ये प्रश्न नंबर हमारे पास है 46 नंबर। 46 का आंसर होगा 1 नंबर, ये होता है स्वांग भी। ठीक है, एक महिला दूल्हे की भूमिका निभाती है और दूसरी दुल्हन की, एक दिखावटी विवाह समारोह किया जाता है। देख लो, जैसे दूल्हे की बारात चली जाती है तो उसके बाद में जो नाटक किया जाता है वो एक महिला दूल्हे के रूप में बनती है और दूसरी महिला जो है एक दुल्हन बनती है, और उसके बाद में वो जो लड़के वाले के होते हैं सिस्टम सारा वो भी करते हैं, तो उसको कहते हैं स्वांग। 47 नंबर देखिए, यह किला वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है जिसे जगह जगह बिखरे चट्टानों के टुकड़ों से बनाया गया था, वह कौन सा है? देखो प्रश्न कितने गजब के प्रश्न आ रहे हैं और ये सेम रिपीट होंगे। 47 नंबर प्रश्न, लक्ष्मणगढ़ का किला। अब बताइए कि ये लक्ष्मणगढ़ का किला है कहाँ पे? लक्ष्मणगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले के अंदर है? यह किला वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है जिसे जगह जगह बिखरे चट्टानों के टुकड़ों से बनाया गया था। यह है लक्ष्मणगढ़ का किला। 48 नंबर प्रश्न देखिए, पत्रकारिता के पितामह के रूप में प्रसिद्ध थे, निम्नलिखित में से विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा पंडित जाबरलाल शर्मा, जाबरमल शर्मा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैंने बताया भी था। अगला 49 नंबर प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि संबंध में प्रवेश करने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी थी? तो पहली रियासत थी अपने अलवर। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? अलवर। 50 नंबर प्रश्न देखिए, 1948 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 50 है भी। इसके अध्यक्ष थे सेठ जमना लाल बजाज। कौन हो जाएंगे? सेठ जमना लाल बजाज। 51 नंबर देखिए, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ये आपको पता ही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 57 नंबर, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया था? जयपुर, भरतपुर, शाहपुर, अजमेर। बताइए भी, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया था? ये किया गया था अपने भरतपुर को। ठीक है, प्रश्न नंबर है ये 57 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डी, अजमेर भी। ठीक है, 7वें चरण में अजमेर था, अजमेर, मेरवाड़ा और वो, तो डी नंबर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। तिलवाड़ा नामक एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल वर्तमान में स्थित है। 58 नंबर प्रश्न, तिलवाड़ा स्थान कहाँ पे है भाई? बाड़मेर के अंदर है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। तिलवाड़ा नामक एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल वर्तमान में कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। 59 नंबर देखिए, प्रसिद्ध गुहिल वंशज जित्र सिंह ने वर्ष 1227 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को किस युद्ध में हराया था? तो बोताला के युद्ध में। हुआ कब था? इसका जवाब दीजिए। तो
प्रसिद्ध गुहिल वंशज जेतर सिंह ने वर्ष 1227 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को किस युद्ध में हराया था? 1227 में युद्ध होता है तो भूताला के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर, राजपुताना का एकमात्र क्षेत्र कौन सा था जो अकबर के समय मुगलों के अधीन नहीं आया था? प्रश्न नंबर 60, तो मेवाड़। कौन सा नहीं आया था? मेवाड़ नहीं आया था। बड़ा गजब का प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न की बात करें 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान की सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? राजस्थान के सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है तो कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर, राजस्थानी भाषा में किस गाय की नस्ल को मालानी नस्ल के नाम से जाना जाता है? मालानी जो है नस्ल के रूप में जाना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो थार पारकर हो जाएगा। कौन सा? थार पारकर, सी नंबर 69 का। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर, निम्नलिखित में से मेजा बांध राजस्थान की किस नदी पर बनाया गया? तो मेजा बांध आता ही आता है, कोठारी नदी पर है। ये बार बार आता है, कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। चूकता ही नहीं है ये प्रश्न, आता ही आता है। 71 नंबर, हरिके बैराज जिसमें से इंदिरा गांधी केनाल शुरू होती है किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया सतलज और व्यास पर है। ठीक है, इंदिरा गांधी केनाल। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है झीलें। पिछोला झील है उदयपुर के अंदर, आना सागर झील है अजमेर के अंदर, ये सांबर झील जयपुर के अंदर और ताल छापर चूरू के अंदर है। तो हम ला सकते हो, ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3 होगा ए का, बी का होगा 4 और सी का होगा 1 और 4 का होगा 2, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2। देख लो 3 4 1 2, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 73 नंबर, जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई थी? जयपुर में की गई थी जून 2015 में। यह भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है राजस्थान पुलिस की अंदर। अगला प्रश्न मेरे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है अभी। प्रश्न नंबर है 74, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को हो जाएगा। ठीक है, फिर राजस्थान परमाणु ये आ जाएगा राउतबाटा के अंदर, और संगमरमर शहर मकराना को कहते हैं, कॉपर सिटी कहते हैं खेतड़ी को। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। 4 3 1 2, फिर वापस वही। तो 74 का हो जाएगा डी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। फिर देखिए प्रश्न नंबर है 75, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें हैं भी। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें हैं। 2 स्तरीय प्रणाली का निर्माण था, ये सही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण था। इसने पूछा कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु एक जिला होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे पंचायत चुनाव के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी, तो इसमें जो है सही जो आंसर होगा 75 नंबर का वो होगा भाई डी, सही सॉरी डी होगा। ये है विकेंद्रीकरण के लिए बिंदु एक जिला होना चाहिए। तो इसमें आंसर की बात करेंगे तो ए सी और डी होगा, सॉरी ये ए बी सी डी सारे हो जाएंगे भी, सॉरी वो डी नहीं होगा, ये होगा ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा अभी इसका। तो 2 स्तरीय प्रणाली का निर्माण किया गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण इसने सिफारिशें की। विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु एक जिला होना चाहिए। पंचायत चुनाव के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिकता भागीदारी, तो ये सारे जो है इसकी सिफारिशें थी। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर, संविधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं को नगरपालिकाओं को निम्नलिखित में से जिम्मेदारी सौंपने का अधिकार नहीं दिया गया है। 76 नंबर का आंसर होगा अभी कानून और व्यवस्था का प्रबंधन। ठीक है, तो सी नंबर आंसर होगा इसका। 77 नंबर देखिए, राजस्थान के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे?
सबसे कम सेवा, तो 77 के हो जाएंगे हरी हीरालाल देवपुरा जी। ये बार बार प्रश्न आता है। 78 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़े बड़े हैं। राजस्थान की राज्य कार्यकारिणी में निम्न में से कौन सा शामिल होता है? कौन शामिल होता है राज्य कार्यकारिणी में? निम्न में से कौन शामिल होता है? 77 नंबर का देखिए भी, 78 नंबर का, 78 नंबर प्रश्न देखिए भी, इसका आंसर होगा सी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ये इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं राज्य कार्यकारिणी के अंदर। अगला प्रश्न देखिए 79, राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किन विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है? किस विषय से संबंधित है? तो 79 का आंसर होगा अपने डी, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची थर्ड हो जाएगा इसमें आंसर, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये आज के इतने क्वेश्चन थे, बाकी पेपर के अंदर मैं आंसर की साथ में दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब मैंने पेपर करवा दिया है, इसके उत्तर लगेंगे, उत्तर लगते ही सीधे ऐप में हम अपलोड कर देंगे इसको। ठीक है, ये सेम पेपर होगा, हम ऐप में अपलोड कर देंगे। और कुछ साथियों के पास टाइम नहीं होता यूट्यूब देख लिए, तो वो पेपर वहाँ से लेकर 100 रुपये में और डेली पेपर देखते रहते हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ते रहते हैं, और जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं इन प्रश्नों को। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार डेली हम पेपर को रिवाइज करते रहेंगे और आपको भी पता चलता रहेगा कि किस सब्जेक्ट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।